बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशियाना देसी फूड व्लॉग में सबको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। तो जी हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है नमाज के साथ। तो हमने नमाज अदा कर लिया। जैसे अनाया सोई हुई है, तो जैसे ही मैंने नमाज पढ़ी तो अनाया भी उठ चुकी है साथ। तो अब हम नाश्ते के लिए जाएंगे किचन की तरफ, क्योंकि आज का हमारी रूटीन है, डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज संडे है, तो हमारी सुबह हुई है थोड़ा सा मतलब कि जल्दी हो चुकी है, क्योंकि संडे वाले दिन बच्चे ज़्यादा ही जल्दी उठते हैं, उनको छुट्टी की खुशी होती है। तो मैंने चाय चूल्हे पे रख दी है, और जिस पतीली में दूध लेती हूँ उसी में मैं चाय बनाती हूँ, ताकि दूसरी पतीली ख़राब ना हो। तो इसके अंदर मैं सौंफ डाल रही हूँ, क्योंकि मैं चाय में सौंफ डालती हूँ। गर्मियों में मैं सौंफ डालती हूँ और सर्दियों में मैं अदरक डालती हूँ। तो चाय का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत ही पीने में यम्मी लगती है और फ़ायदेमंद भी बहुत है। तो चाय हमारी रेडी हो चुकी है। तो बच्चों ने फरमाइश की थी कि जी हमने तो खानी है हलवा पूरी। तो मैंने ऑर्डर दे दिया है हलवा पूरी का, तो पार्सल आ जाएगा। तो इसके साथ मैंने सोचा कि बच्चों के लिए एक पराठा भी बना लेते हैं, ताकि बच्चों को कोई बहाना ना मिले खाने के लिए कि ये हमने ये नहीं खाना। तो अगर वो नहीं खाएँगे तो ये पराठा खा लेंगे। तो हम अब पराठा तैयार कर रहे हैं। बहुत ही ईज़ी आसान तरीके से हम पराठा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सिंपल और आसान तरीका होता है पराठा बनाने का। तो पराठा हमने बना लिया है, तो इसको हम बनाएंगे। आपके साथ डेली रूटीन आज शेयर कर रही हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जी पराठा हमारा तैयार हो रहा है। उसका नक्शा तो पता नहीं किस मुल्क का है, लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी है। तो ज़रूर इस तरह बनाएं। बहुत ही आसान पराठा बनता है और बहुत ही लाजवाब बनता है। तो पराठा हमारा तैयार हो रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आज की आपको रूटीन कैसी लग रही है। तो बहुत ही सिंपल हमारी रूटीन है, हम सिंपल से लोग हैं, सिंपल सी रूटीन है। तो जी पार्सल आ चुका है हमारा, और हमारे ये छोले हैं, और आप चने बोलते हैं, छोले भुनते हैं, हम तो छोले कहते हैं। तो हलवा पूड़ी भी हमारी आ चुकी है। तो इसको हम प्लेट में निकाल रहे हैं बच्चों के लिए। तो नाश्ते को रेडी करेंगे अच्छे तरीके से। तो माशाल्लाह से हमारा पराठा भी तैयार हो गया है और नाश्ता भी बिल्कुल रेडी है। तो नाश्ता हम रूम में लेके चलते हैं। बच्चों ने बेड पे बैठ के खाना है, तो उनको बुलाते हैं नाश्ते के लिए। तो नाश्ता जी आ गया है बेड पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज हम टेबल पे नहीं खाएंगे, बेड पर बैठ के खाएंगे। तो चाय मैं बहुत ही कम उनको देती हूँ, और ज़्यादा चाय बच्चों को नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो पीते ज़रूर हैं। एक ये भी हमारा नशा है, जब तक चाय ना पिए सुकून नहीं मिलता। तो नाश्ता तो हमारा हो गया, और अनाया को मैंने दूध दिया है फीडर में, वो मांग रही थी। मैंने कहा चलो ये दूध पी ले, और मैं जल्दी से किचन साफ़ कर दूँ, क्लीन कर दूँ, बर्तन वगैरह वॉश करके फिर कमरे की सफाई करूँगी। क्योंकि बच्चे जब रोएं या ज़िद करें तो फिर काम नहीं होता, तो उनको भी मसरूफ़ रखना चाहिए। तो इसलिए उसको मैंने फीडर दे दिया है, और मैं जा रही हूँ किचन की तरफ, और फिर आती हूँ रूम में। तो जी अब मैंने किचन की सफाई कर लिया है, तो मैं अब बेड की सफाई करूँगी, और ये आपके सामने एक ट्रिक पेश दिखाऊँगी, क्योंकि मेरी ये आज़मूदा है। क्योंकि बच्चे अक्सर खाना खाते हैं बेड पर बैठकर, तो मैं इसके ऊपर कीड़े मकोड़े वाली दवाई थोड़ी सी छिड़क देती हूँ पाउडर, और इसके ऊपर बेडशीट बिछा देती हूँ। इस पर कोई भी जहरीली चीज़ ऊपर नहीं चढ़ती बेड पर, और चूंटियाँ वगैरह नहीं आती, क्योंकि वो बहुत फिर काटती हैं, तकलीफ़ देती हैं। तो बेड हमने साफ़ कर लिया है, और बिल्कुल ही सेटिंग कर ली है कमरे की, और सारी सफाई अच्छे से कर ली। तो हमारा कमरा बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया है।
लंच का टाइम भी होने वाला है, तो सब्ज़ी हमारी आ चुकी है। तो आज सब्ज़ी में हमारे यहाँ पालक गोश्त बनेगा, तो मैं इसको कट करती हूँ और फिर पकाती हूँ, किचन की तरफ जाती हूँ। तो जी किचन में आ चुकी हूँ, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं अनाया के लिए नूडल्स बना लूँ, और पालक तो हमने कट कर लिया है, तो वो उसको बाद में बनाएंगे, पहले क्योंकि बच्चों को मसरूफ़ रखना है। तो मैं उसके लिए नूडल्स बना रही हूँ चटपटा, वो कन्नौर का जो है ये चटपटा नूडल्स बहुत शौक़ से खाती है, तो मैं इसको बना के फिर उसको देती हूँ, फिर बाद में मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे मुस्तकीम ने तोड़ा है अपना गला, पैसे जहाँ जमा करता था जिसमें, तो वो फुल हो गया था, तो इसने अब वो तोड़ दिया है और सारे अपने पैसे निकाल लिए। पॉकेट मनी जो थी मिलती है उसे वो जमा करता था, तो बहुत खुश है अपने पैसे देखकर, और ये इसकी पॉकेट मनी है। फिर आपको बताएंगे ये कितने पैसे थे और इसने इन पैसों का क्या किया है। तो जी अब हम बना रहे हैं लंच, और गोश्त हमारा रेडी है, और मैंने टमाटर प्याज और जो लहसुन अदरक है वो डाल दिया। और इसके सिंपल से मसाले डालती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, 4 ये स्पाइसेस हैं, इतनी डालती हूँ। और हर चीज़ का अपना स्पाइसेस होता है, फ्लेवर होता है, ज़्यादा ओवर नहीं डालना चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं लगता खाना। तो खाना बनाते हुए मुझे भूख लग गई है, तो क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं करती, तो इसलिए फिर मैं खजूर खाती हूँ। तो खजूर बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ये अजवा की खजूर है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है और सेहत के लिए बहुत अच्छी है, और ब्लड प्रेशर के लिए तो बहुत ही मुफीद है। अजवा की खजूर खानी चाहिए, तो मैं अक्सर ये खाती हूँ जब मुझे भूख लगती है, तो इससे एनर्जी भी मिलती है और भूख भी ख़त्म होती है। तो खाना मेरा रेडी हो चुका है, बिल्कुल तैयार है। तो मैं अब चपातियाँ बनाऊँगी, साथ में रोटी बनाऊँगी, और फिर हम ये तैयार करेंगे और खाना और खाएँगे। तो जी खाना मेरा तैयार हो गया है, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी भी अब सफाई करूँ, मैं अब वॉश करूँगी अपने फ़ेस को। ये मेरा फ़ेस वॉश है, मैं अपने साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं फ़ेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ, इसका क्या फ़ायदा है। इसके ब्रश बहुत ही सॉफ्ट हैं, इससे चेहरे का जो मैल और डस्ट होता है वो निकल जाता है, और बहुत ही चेहरा वाइट हो जाता है, और ग्लो करता है चेहरा। बहुत ही अच्छा है, ये कंपनी का फ़ेस वॉश है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी हमारा खाना तैयार हो चुका है, बच्चों को हमने खाना दे दिया है, तो अब मैं भी बिस्मिल्लाह करूँगी और खाऊँगी आपके सामने। तो आप भी आएँ जिसने खाना है, क्योंकि प्लेट हमारी तैयार हो चुकी है, और दही है, चपाती है, और साथ में है स्प्राइट। तो जिसने खाना है वो भी आ जाएँ। तो ये थी हमारी आज की दोपहर तक की रूटीन जो हमने आपको दिखाई है। शाम की हम फिर कभी दिखाएँगे, अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।